कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारणे अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए आप लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्याय 8 के ऊपर, कैसे भगवान बताते हैं प्रयाण काल के समय मुझे स्मरण करो तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे, और अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त करना अत्यंत आसान है। हाँ, यह कह के 22वें श्लोक तक हमने चर्चा की। अब 23 से 28, हाँ, ये जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, इसमें भक्ति की सर्वोच्चता, हाँ, भगवान को प्राप्त करने में, भगवत प्राप्ति में भक्ति की जो सर्वोच्चता उसकी चर्चा होगी। तो भगवान ने बताया अभी तक कि अनन्य भक्ति करो, हाँ, तो मुझे प्राप्त करना आसान है, और कृष्ण को प्राप्त करेंगे तो कृष्ण के धाम जाना आसान है। ये बहुत सुलभ मार्ग है। लेकिन जो लोग भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करते, तो उनके लिए उन्होंने पहले बताया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें योग बलेना, योग के द्वारा ब्रह्मचर्य के बल से प्राणों को सिर के ऊपर, यहाँ अग्रभाग में स्थित करना होगा, और फिर कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ना होगा। तो अर्जुन का फिर यहाँ पे प्रश्न होता है कि अब जो योग के अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, योग के द्वारा भगवान वो अपने प्राणों को सिर के आगे भाग में ले आते हैं, लेकिन वो कृष्ण का स्मरण नहीं करते, तो उनकी गति क्या होती है। तो भगवान यहाँ पे बताएंगे कि ऐसे लोगों का क्या गति होता है, जो कि भगवान को प्राप्त भी करते हैं और वापस इस दुनिया में आते हैं। तो 23वां श्लोक लेंगे, मेरे पीछे बोलिए। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभः। O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मैं वो सब समय बताऊंगा जिस वक्त योगी इस दुनिया से जाने के बाद वापस नहीं आता, और कब वो किस समय वो जाने से उसको वापस आना पड़ता है, उस विषय में चर्चा करेंगे। तो आवृत्ति और अनावृत्ति, हाँ, दोनों की चर्चा कर रहे हैं। अनावृत्ति मतलब अनावृत्ति, जब वापस ना आए वो समय बताएंगे, और ऐसा समय बताएंगे जिस वक्त शरीर छोड़ने से व्यक्ति को आना पड़ता है। तो योग का जो असली फल है वह यह है कि व्यक्ति इस संसार से निकल जाए, वापस ना आना पड़े। असली योगी का यह कार्य है कि वह योग साधना के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हाँ, या भक्ति योग से वह क्या करे, इस संसार को छोड़कर, दुखालयम शाश्वतम, इसको छोड़ करके भगवान के धाम को प्राप्त करें। लेकिन फिर भी कुछ योगी होते हैं जो उनको भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि ऊपर के लोगों में कैसे लोग रह रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें सुनी, तो वहां जाकर के वो एक बार रहना चाहते हैं, उनको भोगना चाहते हैं। तो वो वहां जाकर के रहते हैं कुछ समय, और फिर वो वापस इस पृथ्वी पे आते हैं, और फिर से योग सिद्धि में लग करके फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझनी है कि जो मुक्ति होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जिसे बोलते हैं सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति मतलब तुरंत,
बहुत हाँ, जल्दी मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है। तो इसमें व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है भगवान का और उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है और कृष्ण उसके लिए एक विमान भेजते हैं और उस विमान पे बैठकर सीधे वो कृष्ण के लोक चला जाता है और बाकी किसी और इस भौतिक ब्रह्मांड में किसी और लोक पे नहीं जाता है। दूसरी है क्रम मुक्ति। हाँ, क्रम मुक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह योगी भगवान का अनन्य भक्त नहीं है, तो वो योग के द्वारा को अपने प्राणों को उठाता है और भगवान को स्मरण करते हुए वह ऐसे लोकों में जाता है, ऊंचे लोक में जाता है जहां उसको उन्नत भक्तों का संग मिलता है और उनका संग करते करते वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है और ब्रह्म लोक तक पहुंचता है और ब्रह्मा जी के लोक में तब तक रहता है जब तक संपूर्ण ये सृष्टि का, इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय नहीं हो जाता। उस वक्त ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम जाता है। तो क्रम धीमे धीमे मुक्ति होती है, क्योंकि बिना भक्ति किए, बिना भगवान के अनन्य भक्ति किए आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। वहां पे कोई ज्ञान योग नहीं कर सकता, वहां कोई अष्टांग योग नहीं कर सकता। वहां भगवान कृष्ण या उनके कोई भी अवतार, उनकी प्रेम भक्ति में लगना पड़ेगा। तो उसके लिए व्यक्ति को पहले से ट्रेन होना है। तो कम से कम ये लोग क्या है, यह यहाँ से इस मृत्यु लोक से निकल जाते हैं। पृथ्वी से वो ऊपर के लोकों में जाते हैं और वहां धीमे धीमे उन्नत भक्तों का संग करके वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वह आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस श्लोक में यत्र काले, काल की चर्चा हो रही है। तो काल का एक अर्थ है जो समय, समय के जो देवता हैं, उनके विषय में चर्चा हो रही है। एक अर्थ ये भी है और दूसरा काल का अर्थ है कि वह पथ जो देवताओं द्वारा रक्षित हो। ये दो अर्थ यहाँ पे हैं। तो, तो सुनो ना, डस्टर ले आने को बोलो, डस्टर दो। तो काल का दूसरा अर्थ है वह पद जो देवताओं द्वारा रक्षित है। तो इसमें दो तरह के पद हैं जो आगे भगवान बताएंगे। पहला है जो अग्निदेव द्वारा शुरू होता है, अग्नि द्वारा रक्षित होता है। अग्नि से शुरू होकर के जाता है, जिसको अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। और दूसरा जो है वह धूमा द्वारा, जो धुएं के देवता हैं, धूमा द्वारा रक्षित होता है, उससे शुरुआत होता है। और बाकी देवता भी हैं उसमें। तो ये दो पथ बताए गए हैं, जिसमें कि व्यक्ति जिस वक्त छोड़ेगा शरीर उसके अनुसार होता है। तो कौन किस पथ पे जाएगा ये अब अगले श्लोक में बताएंगे। ये जो चीजें बता रहे हैं भगवान, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी के लिए बता रहे हैं। भक्ति योगी के लिए, जो अनन्य भक्ति कर रहा है उसके लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बोल रहे हैं कि the unalloyed devotees of Supreme Lord are totally surrendered souls, do not care when they leave their bodies or by what method। तो किस तरीके से और किस समय जो अनन्य भक्ति कर रहे हैं वक्त, उन्हें चिंता नहीं होती वो कैसे शरीर छोड़ रहे हैं। They leave everything in Krishna's hand and so easily and happily return to God। वो ये सब चीजें भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, कब जाना है, कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है। वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने में, भगवान को स्मरण करने में, उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। But those who are not unalloyed devotees, but who depend instead on such methods of spiritual realization, karma yoga, jnana yoga, hatha yoga, must leave body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth or death। तो जो भगवान के अनन्य भक्ति में लगे हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांगी, उनके लिए, हठ योगी, उनकी जरूरी है कि वो किस समय शरीर छोड़ रहे हैं। उससे क्या निर्धारित होगा कि वापस इस दुनिया में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए उनके लिए अगला दो श्लोक है, 2-3 श्लोक है, वह उसको जानना बहुत जरूरी है। और शुद्ध भक्तों को पता रहता है लेकिन वो इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सीधे भक्ति में लगे हुए हैं। तो अब इनके बारे में
इनके गंतव्य के बारे में भगवान आगे विस्तार से थोड़ा बताएंगे। ठीक है, 24वां श्लोक लेंगे। शुक्लः अग्निर्ज्योतिषुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् उत्तरायणम् तत्प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। Those who know the supreme Brahman attain that supreme by passing away from the world during the influence of fiery god. और जो परम ब्रह्म को जानते हैं वह इस परम पुरुष को कैसे प्राप्त करते हैं? उस समय शरीर छोड़ के जो समय अग्निदेव का समय है, हाँ, उनके अंतर्गत आता है। और इन द लाइट, दिन के समय, हाँ, एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ द डे ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून, जब शुक्ल पक्ष हो, जिस वक्त चंद्रमा जो है उसकी वो स्थिति बढ़ती रहती है, आकार बढ़ता रहता है। 15-15 दिन का आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में चंद्रमा छोटे से बड़ा होता है और दूसरे में वो बड़े से छोटा होता है। जैसे अभी ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा के बाद से फिर अमावस्या तक वह घटेगा, तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और ड्यूरिंग द 6 months व्हेन सन ट्रेवल नॉर्थ, या जब उत्तरायण में हो, जब सूर्य उत्तरायण में हो तो उस वक्त वो शरीर छोड़ता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, व्हेन फायर, लाइट, डे एंड फोर्टनाइट ऑफ द मून आर मेंशन्ड, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangement for the passage of soul. तो यहाँ पे अलग अलग चीजों की बात हो रही है, अग्नि की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है, हाँ, और चंद्रमा के स्थिति की बात हो रही है, उत्तरायण की, दक्षिणायन की बात हो रही है। तो ये सब क्या है? इनके पीछे देवता है, हर एक कार्य के लिए देवता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक देवता रहते हैं। हाँ, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, तो ये सब कार्य करने के लिए इनके पीछे प्रेसाइडिंग डीटी होती है, देवता होते हैं जो उस कार्य के लिए करते हैं। जैसे हाथ अगर उठाना है तो इंद्र उसके लिए देवता है, आंखों के लिए देवता सूर्य है। तो यहाँ पे इनका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें देवताओं के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है कि देवता है। हमें लगता है हमने सोचा और कर लिया काम, हम वहां गए, हमने मेहनत की और अपना सफलता प्राप्त की। नहीं, उसके पीछे देवताओं का, प्रकृति का हाथ है। और इन सब के पीछे, इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे जो देव हैं वो है कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण। उनकी इच्छा के बगैर, उनके परमिशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये जानना बहुत जरूरी कि ये लोग पीछे से हम लोग के उस योगी के जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। At the time of death, the mind carries one on the path to a new life. If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahman, ब्रह्म ज्योति। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो जिस वक्त हमारा मनस्थिति है उस हिसाब से हमारा पथ आगे का निर्धारित होता है, हम किस पथ पे जाएंगे। जिस वक्त हमारी मृत्यु होती है उस समय के अनुसार। तो यहाँ पे बता रहे हैं या तो एक्सीडेंट या बाय अरेंजमेंट। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम इस वक्त समय शरीर छोड़ेंगे, लेकिन नहीं होता है। हाँ, दुर्घटना कुछ हो जाती है, और या वो स्वयं अपने बल से, योग बल से वो छोड़ते हैं शरीर। तो कैसे भी अगर वो इस समय छोड़ेंगे शरीर, तो अवश्य उनको प्राप्ति होगी ब्रह्म ज्योति। Mystics who are advanced in yoga practice can arrange time and place to leave the body. Others have no control. If by accident they leave an auspicious moment, then they will not return to the cycle of birth and death. Otherwise, there is every possibility that they will have to return. तो जो योगा प्रैक्टिस में, योग में काफी सिद्ध व्यक्ति हैं, वह अपने प्रयाण काल का धारण कर सकते किस वक्त शरीर छोड़ रहे हैं। वरना बाकी जो सामान्य व्यक्ति है वह अगर दुर्घटनावश या एक्सीडेंट से इस समय छोड़ता है शरीर, तब वो ऊपर के लोकों में जा सकता है, ब्रह्म ज्योति तक प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बता रहे हैं
हम्म। अग्नि और ज्योति ये जो है प्रकाश के देवता हैं। फिर अह, अह मतलब दिन, दिन के देवता हैं। फिर शुक्ल जो शुक्ल पक्ष के देवता हैं। षण मासा उत्तरायण, हाँ श्लोक में आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो उत्तरायणम, ये उत्तरायण जब जो हो रहा है उसके देवता है, उनकी भी चर्चा हो रही है। तो छंदोग्य उपनिषद जो है, छंदोग्य उपनिषद के 4.15.5 इसमें इसका कोटेशन देते हैं हमारे आचार्य। इसमें मृत्यु के पश्चात ऐसे लोग जो अंत्येष्टि क्रिया अगर उनकी हुई हो या ना हुई हो, हाँ, वो अगर प्रकाश के समय शरीर छोड़ते हैं, जब अग्नि का समय है, तो प्रकाश के देवता सबसे पहले क्या करेंगे? वो शरीर छोड़ते हैं प्रकाश देवता के अंतर्गत, तो वह उस आत्मा का कंट्रोल लेते हैं और उसको दिन के देवता अह जो है, दिन के देवता को हैंड ओवर करते हैं जब भी प्रकाश के समय कोई शरीर छोड़ता है। अब वो दिन के देवता जो हैं वो आपको आगे ले जाएंगे, वह शुक्ल शुक्ल पक्ष के जो देवता हैं उनको हैंड ओवर करेंगे। तो एक पथ है, जैसे हमने पिछले श्लोक में बताया कि दो पथ हैं कहाँ काल का समय। एक पथ है जो अग्नि से चालू होता है, ये प्रकाश के देवता जो है अग्नि, हाँ वहां से चालू होता है, और फिर वो आगे आह को देते हैं, आह से शुक्ल को देते हैं, शुक्ल पक्ष के देवता को। शुक्ल पक्ष के देवता मान लीजिए वह उस वक्त शुक्ल पक्ष नहीं है, तो शुक्ल पक्ष के देवता अपने पास रखते हैं, और जब शुक्ल पक्ष आता है, हाँ, तब वो आगे बढ़ता है। तो वह व्यक्ति मान लीजिए दिन में उसने छोड़ा है लेकिन उसका शुक्ल पक्ष नहीं है, तो शुक्ल पक्ष के देवता तक उसको हैंड ओवर करने के लिए वेट करते हैं। जब शुक्ल पक्ष आता है तब दिन के देवता जो है वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष के देवता जो है वह अगर उस वक्त उत्तरायण है तो उत्तरायण के देवता को दे देते हैं, और उत्तरायण नहीं है तो अपने पास रखेंगे उस सोल को, उस आत्मा को। और उत्तरायण आने पर, उत्तरायण मतलब जब सूर्य उत्तर की दिशा में चल रहे हैं, हाँ, जैसे अभी वो मकर संक्रांति से सूर्य जो है उत्तर की दिशा में चलने लगते हैं, तो 6 महीना वो उत्तर जाते हैं, फिर वापस वो दक्षिण की तरफ आते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। तो दक्षिणायन होने तक उत्तरायण रहता है, उत्तरायण के देवता अलग है, दक्षिणायन के देवता अलग है, उनको वो हैंड ओवर कर देते हैं। अब उत्तरायण के देवता क्या करेंगे? यह जो साल के देवता हैं, संवत्सर, उनको दे देते हैं, उस आत्मा को, उस आत्मा को अपने पास रख करके साल के देवता को के पास पहुंचाते हैं। साल के देवता जो है उन्हें सूर्य देव को देंगे। तो ये देखिए सब प्रकाशमय है, प्रकाश, दिन का समय, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, संवत्सर, ठीक है, हाँ, फिर सूर्य, ये सब प्रकाश का पथ है। फिर सूर्य देव क्या करते हैं? वह चंद्रदेव को हैंड ओवर करते हैं। फिर चंद्र देवता उसको आगे बढ़ाते हैं और विद्युत के देवता को देते हैं, बिजली। आधुनिक समय में लोग सोचते हैं कि पृथ्वी ये बिजली हमने बनाई है, लेकिन विद्युत विद्युत के देवता हैं पहले से। हाँ, अगर विद्युत नहीं होती तो फिर वो बिजली कैसे, जब पानी बरसता है, बादल गड़गड़ाते हैं, तो विद्युत आता है ना, सब बिजली चमकती है, तो उसके देवता को हैंड ओवर करते हैं। और फिर विद्युत देवता से ये व्यक्ति, ये आत्मा जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाती है। हाँ, तो इस पथ पे जो व्यक्ति जाता है
हाँ, आगे 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 जा करके फिर वो वापस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे नहीं आता। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है और ब्रह्मा जी के पास रह करके वह भक्ति में आगे बढ़ता है। उन्नत जो वहां पे भक्त है उनका संग करता है, और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो ब्रह्मा जी के साथ भगवान का स्मरण करते हुए वह भगवान के लोक प्रवेश करता है। तो यह क्रम मुक्ति है। हाँ, एक के बाद एक के बाद एक वो जा रहा है, एक एक देवता उसको मदद कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। फिर प्रभुपाद जी आखिरी में बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण भक्ति में, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। वह जब भी शरीर छोड़ें, उन्हें कभी भी वापस आने का भय नहीं रहता है, भले ही वह अच्छा समय हो या खराब समय हो। जैसे कह सकते हैं जब प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा तो वह कार्तिक का महीना था, उस वक्त तो दक्षिणायन चल रहा था। उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो वृंदावन में थे, भक्तों के संग में थे, कीर्तन कर रहे थे, और वो स्वयं शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्ति कर रहे हैं। तो उनको ये सब समय की कोई देखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो यह अग्नि का पथ, प्रकाश का पथ है। हाँ, जिसपे कि वो आत्मा अगर इस वक्त शरीर छोड़ता है तो ये देवता उसको मदद करते हैं आगे बढ़ने में। ठीक है, उसको ब्रह्मा जी तक ले जाते हैं, फिर वहां पे रह करके वो आगे भक्ति करता है, भगवान के अनन्य भक्ति प्राप्त करता है, और फिर वो भगवान के धाम चला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया तो बताइएगा इसको, अगर स्क्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो रेफरेंस हाँ, लिखा है हरे ये 155 लिखा है कि 15.5 लिखा है? 15.5 है, 4.5 15.5 छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़े। ऑनलाइन जो भक्त है उन्होंने नोट कर लिया। हाँ प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। हाँ, प्रभु जी, ये जो विद्युत की देवता है बिजली, उसके बाद फिर वो आपने उस दिन जो एक्सप्लेन किया था ना कि बारिश में, फिर जमीन में, ग्रेन में, फिर वीर्य में, फिर उसका जन्म। नहीं, तो वो इसके अलग आगे है। वो वो साइकिल है, यहाँ से आगे वो साइकिल शुरू होता है या वो अलग ही है टोटल? नहीं, वो अलग है। वो जब लोग वापस लौट के आएंगे ना तो वो उसमें होगा। जी जी जब अगला वाला बताएंगे हम, तो जी उसमें ये ऊपर के लोकों में जा करके फिर वापस आता है व्यक्ति। तो जो वापस जी आता है उसके लिए वो लगता है। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, और वो चीज जो है ना, वो कोई योग करे या ना करे, वो कोई भी अगर स्वर्ग लोक जाता है, ऊपर के लोक में जाता है, तो उसे वो पानी के द्वारा वापस आता है। हाँ, तो वो ओके हमेशा रहती है। हाँ, ओके ये ओके। एक विशेष चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो योगी है और वह भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कृष्ण का स्मरण करता है और एक सही समय पे शरीर छोड़ता है, तो वो इस तरह से क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। जी प्रभु ठीक है, जी। यस हरे प्रभु जी। कृष्णा अब प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, सूर्य के देवता होते हैं प्रकाश के और दिन के। तो दिन और हम्म। प्रकाश तो सूर्य से ही होता है ना, तो ये अलग अलग कैसे मतलब होते हैं? सूर्य लोक है ना, सूर्य लोक के देवता जैसे विवस्वान जी हैं, जिनको भगवान ने स्वयं अपना ज्ञान दिया। तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वो अलग बात है। तो प्रकाश के लिए बहुत सारे दिन का समय है, अग्नि से भी प्रकाश आता है। हाँ, तो अग्नि देवता एक तरह से यहाँ पे बात हो रही है, जो प्रकाश के देवता है, प्रकाशमय है वो। फायर, हरे कृष्ण लाइट। हाँ, जो प्रकाश है उसके भी देवता हैं, अग्नि के भी देवता हैं, दिन के भी देवता हैं, ये सब अलग अलग देवता हैं। और उनसे प्रकाश, जब आप अग्नि करते हैं तो उससे भी निकलता है प्रकाश। प्रकाश स्वयं है, दिन भी प्रकाश का, ये सब क्या कहते हैं, प्रकाशमय है। इन सबका स्वरूप जो है प्रकाशमय है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कुछ हरे कोई बोल कृष्ण रहा प्रभु। था, बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो बोलिए। मतलब आपने जो पद बताया ना अभी, ये सिर्फ मतलब कि हम्म। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए ये सिर्फ पद है कि जो सभी जो 84 लाख योनि है उनकी जो आत्मा है वो इस प्रवाह से मतलब जाती है? देखिए, जो बाकी 84 लाख योनियां हैं उनको तो उसमें से 8 लाख, सिर्फ
4 लाख ही मनुष्य हैं, ठीक है। हम्म, बाकी ये सब तो कोई भक्ति उनको पता ही नहीं, वो तो बस अपना कर्म के अनुसार मूव कर रहे हैं। जो मनुष्य जीवन में आ गया है, योग के पथ पे है और योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़ रहा है ना, उनके विषय में चर्चा हो रही है। यह विशेष विशेष गति की चर्चा हो रही है यहाँ पे, मतलब ठीक सिर्फ है। जो मनुष्य योनि में है, जो भक्ति करते हैं, योग योग पद्धति करते हैं, भक्तों का अलग है, भक्ति का अलग है, भक्ति का जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए अलग है, वो उनको इस सब की चिंता नहीं करनी, वही भगवान आगे बताएंगे। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्ति में नहीं लगे हैं, उसमें 2 लोग होते हैं, एक जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, एक जो कृष्ण को प्राप्त नहीं करते हैं, उनमें भोगों की, उनमें भौतिक इच्छाएं हैं। हाँ हाँ। तो वो 2 कैटेगरी के लोग, उनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, ओके। जो भगवान का स्मरण करते हैं और जो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। जो भगवान का स्मरण करेगा वो इस तरह से प्रकाश के पथ पे जाएगा। अच्छा, हाँ, हरे कृष्ण। हरी बोल। ठीक है, आगे बढ़े। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, 25वां श्लोक लेंगे, मेरे पीछे बोलिए। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम क्षणमासायनम् तत्र चंद्रमा समज्योतिर ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य वर्तते। A mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south, reaches the moon planet, but again comes back. तो वह योगी जो धुएं के समय शरीर छोड़ता है, रात्रि के समय, या जब या आपका कृष्ण पक्ष होता है या दक्षिणायन के वक्त होता है, तो वह धीमे धीमे चंद्रमा तक जाता है, लेकिन फिर वो वापस आता है। तो ये जो आत्मा है, इनके विषय में हम देखेंगे ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास अच्छा सिस्टर होगा शायद, देखो उस रूम में असीम असीम प्रो के पास। तो चंदोग उपनिषद में ही पाँच 10.3 से 5 में इस पथ की चर्चा हो गई है। पहला पथ था जो अग्नि से शुरू होता है, अब दूसरा पथ है जो धूमा से, जो धुएं के देवता है उनसे शुरू हो रहा है। तो वहां कहते हैं कि जो गृहस्थ यज्ञ करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक रूप में मदद करते हैं, दान देते हैं, हाँ, ऐसे लोग वह धुएं के देवता के पास जाते हैं, ठीक है। तो और वो यहाँ पे ये योगी के बारे में भी चर्चा हुई, एक तरह से वो योगी हैं लेकिन उनकी भौतिक इच्छाएं हैं, हाँ? तो वो सबसे पहले धूमा के पास जाते हैं। धूमा जो है वह आपके धुएं के देवता हैं। धुएं के देवता उनको क्या करते हैं फिर वह, अब देखिए ये सब डार्क है, हम धुएं के देवता से वह जाते हैं। पिछले वाले में दिन के देवता को हैंड ओवर किए थे, ये रात्रि के देवता को हैंड ओवर करते हैं, आत्मा को, ठीक है। और रात्रि के देवता रखते हैं, अगर दिन के समय उसने छोड़ा तो रात्रि के देवता वो धुएं के देवता अपने पास रखते हैं, जब रात्रि का समय आता है तब रात्रि के देवता को हैंड ओवर करते हैं। तो रात्रि के देवता उसे अपने पास रखते हैं, अगर उसने शरीर कृष्ण पक्ष में छोड़ा है तो तुरंत कृष्ण पक्ष के देवता को
हैंड ओवर कर देते हैं। अगर उस वक्त कृष्ण पक्ष नहीं है, शुक्ल पक्ष है, तो वो वेट करते हैं, कृष्ण पक्ष के देवता को हैंड ओवर कर दे रहे हैं। क्योंकि उसकी इच्छा है भोगने की, उसकी इच्छा भगवान को स्मरण करने की नहीं, तो इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष के देवता उसको अपने पास रखते हैं। फिर अब कृष्ण पक्ष के देवता अगर दक्षिणायन का समय है तो दक्षिणायन के देवता को तुरंत हैंड ओवर कर देते हैं इसको, और दक्षिणायन नहीं चल रहा है तो वेट करते हैं, अपने पास रखते हैं, जब दक्षिणायन आता है तब वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं। अब दक्षिणायन के बाद हाँ पिछले वाले में दक्षिणायन उत्तरायण से वह चले जाते थे संवत्सर के बाद, वो संवत्सर को हैंड ओवर नहीं करते। ये पितृलोक के जो देवता हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं, पितृलोक के देवता को। ठीक है, पितृलोक के देवता, फिर इसको आकाश, ईथर के देवता को हैंडल करते हैं, और आकाश से यह व्यक्ति फिर चंद्रदेव को दे देते हैं। चंद्रमा में जाकर के व्यक्ति, ये लोग क्या करते हैं, वो वहां पे रह के सारे भोग प्राप्त करते हैं, सोमरस पीते हैं, और 10,000 साल तक, यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो फ्रूटिव एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हैं और सैक्रिफिशियल मेथड्स ऑन अर्थ, दे अटेन टू द मून एट डेथ। तो ऐसे लोग 10,000 साल तक चंद्रमा पे रहते हैं और वहां पे जीवन का भोग करते हैं सोमरस पी करके। दे इवेंचुअली रिटर्न टू अर्थ। तो इस तरह से वो वहां पे रहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और चीज बता रहे हैं कि दिस मीन्स दैट ऑन द मून देयर आर हायर क्लासेस ऑफ लिविंग बीइंग्स दो दे मे नॉट बी परसीव्ड बाय ग्रॉस सेंसेस। तो चंद्रमा पे बहुत उच्च कोटि के लोग रहते हैं, आत्माएं रहती हैं, जो कि यहाँ अर्थ पे नहीं दिखाई देते ना, हमको हमारी जो स्थूल शरीर है उसके द्वारा हम नहीं देख सकते। तो इसलिए जब हमारे लोग जाते भी होंगे मान लीजिए, तो वहाँ उनको सिर्फ चंद्रमा पे कुछ नहीं मिलता उनको। पहली बात तो चंद्रमा गए कि नहीं गए वो भी बड़ा डाउट हो जाता है। अगर गए भी है तो वहां पे वो इन लोग को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी क्या है, स्थूल इंद्रियां हैं और वो सूक्ष्म होते हैं, बहुत उन्नत उन्होंने उनको शरीर मिला रहता है, हायर क्लासेस ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो उनका जो इनमें काम्य कर्म, इनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, उनको भोगना चाहते हैं, तो उनको इस्तेमाल करके ये यज्ञ का पथ इस्तेमाल करके वो इस तरह से देवताओं के द्वारा वो आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा तक जाते हैं, और चंद्रमा पे रह करके जब यहाँ पे उनकी इच्छाएं संतुष्ट होती है और उनका समय पूर्ण हो जाता है, उनका जो पुण्य कर्म समाप्त होता है, तो फिर वो वापस धरती पे आते हैं, और यहाँ आके फिर से वो अपना, क्योंकि योग या जो भी पद्धति कर रहे हैं उसमें वो लगते हैं, तो इस तरह से पृथ्वी पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, लिख लीजिए। हो गया, ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु। अगला श्लोक लेंगे। शुक्ल कृष्ण गति ते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world, one in light, one in darkness. When one passes in light, he does not come back. When one passes in darkness, he returns.
तो वेदों के अनुसार कृष्ण बता रहे हैं ये जो दो चीज बताई उन्होंने पिछले श्लोक में, एक को बोलते हैं शुक्ल गति और दूसरे को बोलते हैं कृष्ण गति। तो इसलिए शुक्ल गति मतलब जिसमें कि वो प्रकाश में है, लाइट मनु पासेस इन लाइट, और दूसरा है कृष्ण गति जो कि डार्कनेस है। तो यही देखिए छंदोपनिषद 5:10, 3 से 5 में ये बात बता रहे हैं। Those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial, constantly going and coming, actually they do not attain ultimate salvation, for they do not surrender to Krishna. क्योंकि वो कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह क्या हो रहा है, बार बार वह ऊंचे के लोकों में जा रहे हैं, ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर वो वापस चले आ रहे हैं। तो कर्मी ज्ञानी बार बार इसी तरह इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान को जो प्राप्त करना चाहते हैं फिर उनके बारे में भगवान बताएंगे। अभी यहाँ पे अर्जुन सोचता है कि पहले भगवान ने अनन्य भक्ति से जो गति मिलती है वो परमाम गति होती है, वो बताया। अब उसके बाद ये दो गतियों के बारे में बता रहे हैं, शुक्ल और कृष्ण गति। तो इसके अलावा भी और कोई तीसरी गति है क्या? जैसे अभी कोई प्रश्न पूछ रहा था कि बाकी जीवात्माओं का क्या, तो ये जो दो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गति है अनन्य भक्ति से, उससे सीधे भगवान के धाम जाने को मौका मिलता है। उससे नीचे हैं ये दो गतियां। हाँ, कृष्ण पहले है शुक्ल गति, ना इसको हम लिख लेंगे तो आसान रहेगा। तो सबसे सर्वोत्तम गति क्या है? अनन्य भक्ति द्वारा। इससे परम पुरुष कृष्ण की प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती है, और कृष्ण प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति तुरंत भगवान के धाम चला जाता है। ठीक, ये सबसे उत्तम गति है। इसके बाद दूसरी गति है शुक्ल गति, जो प्रकाश के वक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उससे वो धीमे धीमे ऊंचे लोकों में जाता है, वहां भगवान के भक्तों का संग लेकर के फिर भगवान के धाम चला जाता है। इसके नीचे आती है आपकी कृष्ण गति। कृष्ण मतलब यहाँ पे डार्क, मतलब जो अंधकार में के समय अपना शरीर छोड़ते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यही दो गति श्रेष्ठ है, इसके अलावा और कोई तीसरी गति नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि योगियों को लगता है कि हो सकता है कुछ और भी गति हो, तो वह कोशिश करते हैं कि इनको उसके बारे में जान सके। तो कृष्ण से बड़ा कोई जानकार है नहीं, कृष्ण बड़ा कोई अथॉरिटी है नहीं, तो कृष्ण यहाँ पे स्वयं बता दे रहे हैं कि नहीं भाई और कोई गति नहीं है, इनके अलावा और कोई गति नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ गति है। और दूसरी चीज बोल रहे हैं कि शाश्वते मते, ये शाश्वत है, ये दोनों पथ भी क्या है? शाश्वत पथ बता रहे हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? इटर्नल लाइफ मिल सकता है। कैसे मिल रहा है? शुक्ल गति में व्यक्ति जो है ब्रह्मा जी के लोक तक जा रहा है, वहां ब्रह्मा जी का संग करके बाकी भक्तों का संग करके फिर वो भगवान को प्राप्त कर ले रहा है। कृष्ण गति वाले भी क्या है, ये जाएंगे अपनी भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करेंगे और फिर वो उनको अनुभूति होगी, वापस लौट के आते हैं और फिर अच्छे से योग का पालन करते हैं या अनन्य भक्ति में लग जाते हैं, जो भी उनको संग मिले उस अनुसार, और फिर ये भी भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। या तो वो शुक्ल गति को प्राप्त करेंगे अगली बार अगले जन्म में, या हो सकता है अगर अनन्य भक्तों का संग मिल जाए तो अनन्य भक्ति में चले जाएं। हाँ, तो इस तरह से वह भी शाश्वत है, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वह प्रॉपरली भगवान उसको संतुष्ट कर रहे हैं, और फिर वो देख लेते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं मिलना है, वापस मुझे जन्म लेना पड़ रहा है, और उतना सुख भी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। लोगों को लगता है कि हम 10,000 साल बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन वह 100 साल नहीं लगता है उनको कोई अलग से, जैसे हमारा ये 100 साल है वैसे वहां भी 100 साल है।
ठीक। तो इसलिए वापस आते हैं और अच्छे से योग सिद्धि या भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों ही शाश्वत हैं और मानव जीवन के लिए ये क्या है, लाभदायक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु अभी बोलिए। मतलब कि जो कृष्ण पक्ष में जो मतलब कि जिसको गति मिलती है वो सिर्फ मतलब फिर से वो भौतिक जगत में आ सकता है मतलब, और हाँ फिर वो से आएगा वो, ही आएगा। और जो हाँ वो आएगा शुक्ल, लेकिन हाँ बोलो बोलो प्रश्न बोलो। हाँ, जो शुक्ल मतलब जिसको शुक्ल गति मिलती है तो उसको मतलब कि सीधा मतलब कि ब्रह्मा जी के पास मतलब जाता है, और वहां से मतलब कि उसको फिर भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है, मतलब कि क्या वो भी आ सकता है मतलब। वो उस वक्त जब शरीर छोड़ेगा, अगर वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लिया है तो यूजली वो इतना समय रहता है कि तब तक भगवान का भक्त बन जाता है, और हाँ मृत्यु के वक्त वो भगवान के धाम ब्रह्मा जी और बाकी जो उच्च उन्नत भक्त है उनके संग में रहता है वहां पे वो। तो इसलिए वो चला जाए, वापस नहीं आता। वापस नहीं आता कम से शुक्ल कम वाला। वो इस पृथ्वी लोक पे, इस शुक्ल वाला हाँ पृथ्वी लोक पे नहीं आता कम से कम। ये कृष्ण गति वाला ये वापस पृथ्वी लोक पे आएगा, फिर से जन्म लेगा, ओके। और फिर से वो चालू करेगा। लेकिन शुक्ल वाला कम से कम पृथ्वी पे नहीं आता, और वह ब्रह्मा जी के साथ चला जाता है। ठीक। और मान लीजिए वो लोग शुद्ध भक्त नहीं बन पाते हैं, तो वापस उनको जब अगला क्रिएशन, तो वापस वो ब्रह्मा के लोक में रहता है और फिर आगे भक्ति कंटिन्यू करते हैं वहां से। ओके लेकिन मतलब बहुत उसका कम चांसेस है क्योंकि हाँ वो ओके, वापस आए। मतलब जो शुक्ल वाला होता है उसको मतलब कि ज्यादा उसका पतन नहीं होता, मतलब वो अगर हाँ भक्ति वो भी नहीं करेगा तो वहीं पर ही रहेगा मतलब कि वो। नहीं, भक्ति और करनी होगी। भक्ति वो क्या है, भक्ति वहां पे कर रहा है जो उसको यहाँ पृथ्वी पे करनी थी, अनन्य हाँ हाँ भक्ति। ठीक। वह भगवान के भक्तों के साथ जो ऊपर के लोग हैं उसमें भगवान के उन्नत भक्त हैं। ब्रह्मा जी शिव जी ये लोग हैं ना सब, तो ब्रह्मा जी के लोक में बहुत सारे जीवात्मा हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो उनके संग में रह के वो भक्ति सीखता है, अनन्य भक्ति सीखता है, और वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है धीमे धीमे। ओके। जो काम हरे उसको यहाँ पे 40-50 साल मनुष्य जीवन में कर लेना था, वो नहीं यहाँ न करके फिर वो वहां पे उतने करोड़ों वर्ष का जो जीवन है उसमें वह कंप्लीट करता है। शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ चाहे वहां। हाँ ओके। ठीक है, अनन्य भक्त बनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन है ना इधर से हम निकाल लेंगे। हाँ बनना ही है, या तो इस ओके जन्म में बनिए, या वहां जाके बनिए, नहीं तो फिर इसकी तरह कृष्ण गति की वाले की तरह वापस लौट के आके बनिए। ये न केन प्रकार है, बनना ही है। तो बनना है तो इसी जन्म में बन जाइए। यही बात आगे भगवान अब बताएंगे। ठीक है। यस। हरे कृष्ण। 27वां श्लोक, हरि प्रभु जी। प्रभु 27वां जी श्लोक लेंगे। हरे हाँ कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु जी मेरा एक सवाल है कि ऐसे मैंने संतों से सुना है कि ये जो ऊपर के लोग हैं वहां पे भी लोग भक्ति है, मतलब जहाँ पे हम लोग हैं वहां पे ही है, तो ऊपर में आदमी भक्ति करने नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है? जो स्वर्ग लोक वगैरह हैं वहां पे बहुत ज्यादा सुख है। हाँ इस पृथ्वी की अपेक्षा वहां बहुत ज्यादा सुख है। तो वो अप्सराएं हैं और बहुत सारा उनको कंट्रोल मिलता है, आदर सत्कार मिलता है। हाँ शरीर उनका ज्यादा उसमें आनंद रहता है, सूक्ष्म होता है। तो इस कारण वो उसमें फंस जाता है व्यक्ति। तो इसलिए कहते हैं वहां पे भक्ति। लेकिन जो ब्रह्मा जी का लोक है वहां पे काफी उन्नत भक्त भी हैं, तो उन्नत भक्तों का वो संग कर सकता है। यमराज जैसे हैं वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ शनिदेव को भी कहा गया है शुद्ध भक्त हैं। हाँ तो कुछ एक भक्त लोग हैं जो कि शुद्ध भक्त है, तो उनका संग में अगर उनका संग मिल जा रहा है ऊंचे लोगों में, तो वो फिर, क्योंकि वो लोग आते हैं वहाँ पे विजिट भी करते होंगे, तो उनका संग मिलता है, तो उनके संग से वो फिर बढ़ जाते हैं आगे, भक्ति करने लगते हैं ना। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो इसलिए वो ब्रह्म लोक तक पहुंचना है, वो ब्रह्म लोक तक पहुंचेगा और फिर वो वहां पे उन भक्तों का संग कर पाएगा। ठीक है। संघ के ऊपर बहुत आसार मतलब डिपेंड करता है किस व्यक्ति का हम संग कर रहे हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा अब प्रभु यहाँ जी। बता रहे हैं, बोलिए।
प्रभु जी, ये शुक्ल और ये कृष्ण, इसमें जो शुक्ल में जो आते हैं वो डिवोटीज आते हैं, और जो कृष्ण पक्ष में आते हैं वो नॉन डिवोटीज भी ऐड होते हैं इसमें। नहीं देखिए, नॉन डिवोटी जो होता है वो तो ये सब चीज पालन नहीं करेगा। अभक्त जो होता है ये सब पालन नहीं करेगा। उसे कुछ बेस्ट होगा कि अनन्य भक्ति में रहे, अनन्य भक्तों के संग में, हाँ, जो गुरु के संपर्क में रह करके गुरु के बारे कृष्ण से जो परंपरा आ रही है उसके अंतर्गत कार्य करे। लेकिन वो मान लीजिए नहीं कर पा रहा है, तो शुक्ल गति वाला उसके लिए है कि वो भगवान का स्मरण करता है। योग सिद्धि कर रहा है, योग के द्वारा अपने प्राणों को उठा रहा है और फिर कृष्ण को स्मरण कर रहा है। यहाँ वाला कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहा है, तो वह एक तरह से कह सकते हैं कि वो उन्नत भक्त नहीं है, लेकिन उसे ज्ञान है, हल्का ज्ञान तो है उसको। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि लास्ट टाइम पे जब भगवान कहते हैं कि जो मुझे याद करेगा तो वो शुक्ल पक्ष में ही आएंगे, और जो नहीं करेगा वो कृष्ण पक्ष में आएंगे। आपका प्रश्न नहीं समझ पाया मैं। प्रभु जी, जैसे भगवान कहते हैं ना, जो मुझे लास्ट टाइम पे याद करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, तो जो हम्म। आप बोल रहे हो तो वो शुक्ल पक्ष में आएगा, या फिर और जो नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, वो किसी और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, तो वो कृष्ण पक्ष में आएंगे। हाँ, जो कृष्ण को नहीं याद करते हैं वह कृष्ण गति को प्राप्त होंगे। ठीक है, यस। हाँ, वो कृष्ण गति को प्राप्त होंगे, और भगवान का स्मरण जो कर रहे हैं वह शुक्ल गति में आएंगे। लेकिन अगर अनन्य भक्ति कर रहे हैं तो उनको इन दोनों से कोई नहीं, वो सीधे भगवान के लोग, उनको सद्य मुक्ति मिलती है, सीधे डायरेक्ट मनुष्य जीवन से सीधे उनको आएगा। जैसे ध्रुव महाराज को आया ना, प्लेन आया वैकुंठ से, और सीधे भगवान के धाम चले गए वो। तो उनको ये दोनों गति से डिफरेंट गति रहती है, वो परमा गति मिलती है। यस प्रभु जी, क्लियर हो गया अब। थैंक यू प्रभु जी, हाँ मतलब अम, शुक्ल पक्ष में जब आत्मा एट द एंड विद्युत के बाद ब्रह्मा जी के पास जाती है, और फिर परपोट में जो ब्रह्म ज्योति के पास जाती है, वो बोला है वो सिर्फ मायावादी तो आएंगे ही नहीं ना ये ये रूट पे। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड के इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू अटेंड द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, ऐसे लिखा है जहां आप ब्रह्मा बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे परपोट में इंग्लिश फॉर श्लोक 24। तो ब्रह्मा जी है या ब्रह्म ज्योति में जो है? वो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक तो हम जो बता रहे हैं वो आचार्यों के कमेंट्री से बता रहे हैं ना, हमने जो बताया वो पथ जो बताया वहां पे ब्रह्मा जी का वर्णन है ब्रह्मा के लोक में। यहाँ प्रभुपाद जी ये जो ब्रह्म है इसको ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, हाँ, दोज हू नो द एब्सोल्यूट, अगर आप देखिएगा तो प्रभुपाद जी उसको इम्पर्सनल ब्रह्मन की तरह पढ़ रहे हैं। एक श्लोक का एक जो संस्कृत का वर्ड होता है उसका कई बहुत सारा मीनिंग होता है, तो आप जो मीनिंग लेंगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आचार्य ये दो तरह का परपोर्ट दे रहे हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जब ले रहे हैं तो इसको इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति मान रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो दे रखा है, और फिर जो हम जो बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण और उनके कमेंट्री से बता रहे हैं कि इसमें दो पथ जो दिए हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिकॉज इट वुड बी बेटर, ब्रह्म ज्योति इज आउटसाइड द ब्रह्मांड ना, तो वो और अच्छा हो जाएगा इवोल्यूशन के हिसाब से, गति के हिसाब से। ब्रह्मा जी तो अंदर है ना, फिर भी हाँ, ब्रह्मा जी अंदर है, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ वो कर क्या रहा है, वहां पे भक्ति कर रहा है ना, अनन्य भक्ति सीखेगा ना वहां उनसे। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो भी ब्रह्म ज्योति से और परे जा सकता है, भगवान के धाम जाएगा फिर वो। ठीक है, भले ही ब्रह्मा जी के पास रह रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो भगवान की भक्ति करेगा वहां पे, धीमे धीमे सीखेगा उनसे। ठीक है ठीक प्रभु है, जी, क्लियर। 27वां श्लोक लेंगे। अब अर्जुन यहाँ पे जब भगवान बोलते हैं ये दो गति हैं, और ये पिछले श्लोक में बोलते हैं भगवान की ये दो ही श्रेष्ठ हैं,
तो बोलते हैं कि जब हम अनन्य भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इन दोनों को जानने की क्या आवश्यकता है? ये दो गतियों को जान के क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 27वें में, मेरे पीछे बोलिए। नैते श्रुति पार्थ जाना नेते श्रुति पार्थ जाना योगी मोह्यति कश्चनः योगी मोहिते कश्चनः तस्मात् सर्वेषु कालेषु सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनः। योगयुक्तो Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. They are therefore be always fixed in devotion. तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ये दो पथ हैं, इनको जानने के बाद जो भक्त हैं वह बिविल्डर नहीं होते, मोह में नहीं पड़ते। जब आपको चीजें पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या है, तो फिर आप उससे मोहित नहीं होंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप मोहित हो सकते, क्या है हमको तो ये बताया नहीं गया, कहीं वो ये जो शुक्ल गति है और कृष्ण गति है, कहीं ये हमसे बेटर तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों पथ को जान लेना जरूरी है। ठीक है, ईशोपनिषद में भगवान बता, वो स्वयंभू मनु बोलते हैं ना कि विद्याम च दोनों जानना जरूरी है हमारे लिए। हाँ, विद्या का पथ भी जानना चाहिए, अविद्या का भी जानना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, दोनों जानना चाहिए, जिससे कि हम सही पथ को पूर्ण रूप में स्वीकार कर सकें ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इसलिए क्या करो, देयरफॉर बी ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन। तो चिंता मत करो कि ये दो गतियां हैं बहुत ज्यादा, हाँ कोई तुम्हें आवश्यकता नहीं क्योंकि तुम अनन्य भक्ति कर रहे हो, लेकिन जो अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको जानना जरूरी है, ताकि वो अनन्य भक्ति का महत्व तो समझ सकते और अनन्य भक्ति को स्वीकार कर सके। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है जानना कि ये चीजें हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ गति अनन्य भक्ति है, यहाँ से सीधे हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसी को ट्राई किया जाए, इसी को इस्तेमाल किया जाए, इसी में लगा जाए, कम समय में ज्यादा हमको फल मिलने वाला है। तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कृष्णा इज हियर एडवाइजिंग अर्जुना दैट ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय डिफरेंट पाथ्स द सोल कैन टेक व्हाइल लिविंग द मटेरियल वर्ल्ड। डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड शुड नॉट वरी वेदर ही विल डिपार्ट बाय अरेंजमेंट और बाय एक्सीडेंट। ही शुड बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड चैंट हरे कृष्ण। तो भक्तों को इसके विषय में ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अब जान लीजिए, समझ लीजिए ऐसा है, ये पथ है, लेकिन हमें इन समय के ऊपर नहीं करना है। अरे दिन के समय जाएं कि रात के समय जाएंगे, उत्तरायण दक्षिणायन ये सब देखने के चक्कर में मत पड़िए। आप हमेशा भगवान का स्मरण करिए, भगवान की भक्ति में लगिए, जप करिए, नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। He should know that the concern over either of these two paths is troublesome. ये जो दो गति है, शुक्ल गति कृष्ण गति, इनके चक्कर में पड़ना दोनों में ही क्या है, खतरा है बहुत। इसमें कठिनाइयां हैं। The best way to be absorbed in Krishna consciousness is to be always dovetailed in his service, and this will make one's path to spiritual kingdom safe, certain and direct. सबसे बेस्ट क्या है कि आप भगवान की सेवा में सीधे रखिए, और वह सेफ है, हाँ सुरक्षित है, सर्टेन है, निश्चय है कि हम जरूर प्राप्त करेंगे भगवान को, और सीधा है, भगवान तक पहुंचने के लिए मार्ग सीधा है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, द वर्ड योग युक्त है स्पेशली सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स, कि वह व्यक्ति जो योग में पूरी तरह से युक्त है, हर समय हर वक्त वह भगवान की सेवा में लगा है। तो अर्जुन के मन में ये शंका होती है कि भगवान कह रहे हैं सभी कालों में तुम योग युक्त बनो। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि वेदों में युक्त हैं, वेदों के द्वारा, वेदों में पारंगत है, वेदों का पाठ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यज्ञ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तपस्या में लगे हैं। तो उनका क्या होगा? उन इन विधियों का में से हमें कैसे फल मिलेगा? तो इन सब को छोड़ के मैं बस योग युक्त हो जाऊंगा हर समय हर काल में, तो फिर मेरी उससे क्या विशेषता होगी? तो भगवान बोल रहे हैं आगे 28वें श्लोक में, मेरे पीछे बोलिए। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
तपासु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत्फलम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चद्यम् A person who accepts the path of devotion service is not bereft of the results from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. तो जो व्यक्ति भक्ति का पथ स्वीकार कर रहा है, उसे भगवान बोले इन सब के विषय में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस यज्ञ से, वेदों के पाठ से, तपस्या से, हाँ, बाकी चीजों से, दान द्वारा जो फल मिलता है, वह फल उसको भक्ति करने से स्वयं मिल जाता है। ही अटेन्स ऑल दिस, और अंत में, और यही नहीं, इनका फल ही नहीं, उसे भगवान का जो सुप्रीम अबोर्ड है वो भी मिल जाता है। हाँ, प्रभा जी परिपूर्ण बता रहे कैसे व्यक्ति को पहले वेदों में बताया गया कि आप गुरु के पास जाइए, गुरु के यहाँ ब्रह्मचारी बनिए, ट्रेनिंग लीजिए, फिर गृहस्थ बनिए, वहां से अगर यज्ञ करिए, फिर आप वानप्रस्थ बनेंगे, वानप्रस्थ बनने पे आपको तपस्या करनी होगी, ठीक, फिर उसके बाद संन्यास ग्रहण करिए, तो और इस तरह से फिर आप ब्रह्म ज्योति या वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ का तीसरा लाइन है, तीसरा पैराग्राफ छोटा सा है वो। द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर इज दैट बाय वन स्ट्रोक, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of different orders of life. तो कृष्ण भक्ति के द्वारा क्या है, एक झटके में हम ये सारे के सारे फलों को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और जितने भी ये सब रिचुअल्स है, जितने भी ये सब कार्य हैं, इन सब के परे हम जा सकते हैं सीधे भगवान की भक्ति करने में। तो अनन्य भक्ति का यह सबसे बड़ा उपयोग है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं आप हमेशा क्या करो, मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहो। तो इस तरह से भक्ति की सर्वोच्चता यहाँ पे भगवान सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, द वर्ड्स इदम विदिता indicate that one should understand the instructions given by Sri Krishna in this chapter, 7th chapter. One should try to understand these chapters not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with devotees. तो ये 7वें और 8वें में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, कैसे भक्तों के संग में, हाँ, जो परंपरा में भक्त आते हैं उनके द्वारा सुन करके हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और इस तरह हम क्या होंगे, अनन्य भक्ति में स्थिर होंगे। अब हम लोग अगले चैप्टर पर जाएंगे, 9वें चैप्टर में। 9वें चैप्टर में अभी भगवान ने यहाँ पे बताया कि अनन्य भक्ति ही सर्वोच्च है। अनन्य भक्ति करो, सारे फल मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर अर्जुन को वापस जो शुरुआत का डाउट है वो पकड़ता है, तब फिर मैं युद्ध क्यों करूं? पहले चैप्टर से जो कि मैं युद्ध क्यों करूं? मतलब जब अनन्य भक्ति करना है, अनन्य भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होगा, धाम प्राप्त होगा, तो फिर क्या आवश्यकता है युद्ध करने की? तो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या आवश्यकता है, और भगवान सोच रहे हैं कि अब ये अपना कुछ डाउट बोलेगा तो मैं बताता हूँ इसको, तब उन्हें समझाएंगे भगवान। फिर वो सोचते हैं मैं इसको बता ही देता हूँ कि अनन्य भक्ति में क्या करता है व्यक्ति, वह जो भी भगवान बोलते हैं उसके अनुसार कार्य करता है। तो क्योंकि मैं तुमको ये आदेश दे रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण स्वयं है, भगवान आदेश दे रहे हैं युद्ध करने का, इसलिए अनन्य भक्ति के अंतर्गत उनका कर्तव्य है कि वो युद्ध करें। हाँ? और दूसरा उसको एक डाउट था कि जब अनन्य भक्ति करते हैं तो हमें जीवन के अंत में भगवान प्राप्त होंगे, तो जब तक जीवन है तब तक वो क्या करे, तब तक जीवन कैसे चलेगा? तो बहुत सारे उसमें कठिनाइयां आ सकते हैं, अवरोध आ सकते हैं। भगवान बताएंगे कि यार मैं तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे कि तुम जब तक जीवन है तब तक जितनी कठिनाइयां आएंगी उसको पार कर सकोगे, कैसे? उनका शरण लेकर के, और अंत में भगवान को प्राप्त कर पाओगे।
तो इस तरह से ये 9वें चैप्टर की तरफ भगवान बढ़ते हैं। इसमें इसका पहले एक बार हम लोग ब्रेकअप देख लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ब्रो बोलिए। प्रश्न है कि आपने जो है अभी बताया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में, तो योगा लेटर में हम देखते हैं कर्म कांडी, सकाम कर्मी, फिर उसके बाद आता है निष्काम, और फिर निष्काम से ज्ञान, और ज्ञान फिर ध्यान योगी। तो ये जो शुक्ल पक्ष से जो जो गंतव्य उनका जो होता है वो ध्यान योगी, ज्ञान योगी और ये निष्काम वाले होते हैं। और ये क्या नाम है, कृष्ण पक्ष में सकाम कर्मी और कर्म कांडी जाते हैं, ऐसा कुछ इससे देख सकते हैं। कह सकते हैं यूजली वही लोग जो जिनका कि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है वही शुक्ल पक्ष के गति में क्या कहते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण गति वाले प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी बताए कि कर्मयोगी ज्ञान योगी सबके लिए ये है, ये ऑप्शन दोनों सबके लिए अवेलेबल है। किसी न किसी तरह से जो भी इस समय शरीर छोड़ेगा शुक्ल गति में, तो वो शुक्ल पथ पे जाएगा, और जो अंधकार में समय में छोड़ेगा तो वो अंधकार के पथ पे जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो पहला 9वें अध्याय में करीब 34 श्लोक हैं। उसमें पहला 1 से 3 में हियरिंग अबाउट कृष्णा, उसके क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस, ये चर्चा हो रही। ठीक है। फिर 4 से 10 में कृष्ण का इनकंसीवेबल रिलेशनशिप विद द मटेरियल वर्ल्ड। प्रभु जी, हाँ नम्रता माता जी को म्यूट करने को कीजिए, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, तो बहुत जोर से आवाज। ओके, धन्यवाद माता जी। क्या हो रहा है? किया, उन्होंने म्यूट किया, बहुत जोर से ओके आवाज आ रहा था, रिकॉर्डिंग हो रहा। ओके ओके ठीक है। इनकंसीवेबल रिलेशनशिप जो है, कृष्णा's इनकंसीवेबल रिलेशनशिप विद द मटेरियल वर्ल्ड। फिर 11 से 19 जो है वो नॉन वर्शिपर्स एंड वर्शिपर्स है। ये 3 लिख लीजिए, तो फिर बाकी 2 मैं और बताता हूँ। पहला है 1 2 3, 1 से लेके 3 तक कृष्ण के विषय में सुनना, कौन उसके प्रति योग्य है, कौन योग्य नहीं है। फिर 4 से 10 में कृष्णा's इनकंसीवेबल रिलेशनशिप विथ द मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत के साथ भगवान का जो अचिंत्य संबंध है वो उसके बारे में बताएंगे, कैसे भगवान प्रवेश किए हैं और नहीं भी प्रवेश किए। फिर 11 से 19 में जो भगवान का वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, और जो वर्शिप पूजा नहीं करते हैं उनके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, ये हो गया। अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो बताइए। प्रभु जी हो गया। हो गया प्रभु जी, हरे कृष्ण। हो गया, ठीक है। फिर है 20 से 26। इसमें जो देवता हैं, कंपेयरिंग डेमिगॉड वर्शिपर्स
and devotees. जो भगवान के भक्त हैं और जो देवताओं के पूजा करने वाले लोग हैं, उनके बीच कंपैरिजन है। और आखिरी में फिर 27 से 34 में ग्लोरी ऑफ डायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्णा, भगवान के अनन्य भक्ति, सीधे भक्ति करने का क्या महत्व है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना पहले, उसके बाद फिर बताइए। हो गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हो ये गए। इसमें टोटल 34 हैं, 34 श्लोक हैं। इसमें पहला जो सेक्शन है कि भगवान के विषय में सुनना, कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है। तो अभी समय हो गया, अब यहीं समाप्त करेंगे हम इसको। हम लोग कल डिटेल में लेंगे। एटलीस्ट आज हमने सोचा कि जो ब्रेकअप है वो बता दे। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है आज जो चर्चा किए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि जो शुक्ल पक्ष वाले होते हैं वो ब्रह्मा जी के लोक तक जाते हैं और फिर वहां पे भक्ति करते हैं। तो जो यानी कि जो ब्रह्मलोक वगैरह है ये सब तो गुणों के अंदर आते हैं, और जो भक्ति है हमारी वो गुणों से परे है, तो फिर वहां पे कैसे कर सकते हैं भक्ति? हाँ, जैसे यहाँ पे हम ये भौतिक जगत में हैं, हम पृथ्वी पे हैं, तो यहाँ पे हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवान के भक्तों द्वारा दी गई है। शुद्ध भक्त आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ रहे हैं ना, अपने भक्तों को भेज रहे हैं। तो वह जो ज्ञान दे रहे हैं वह भगवान की दिव्य भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। वो इस 3 गुणों से परे है। तो जो हमको दे रहे हैं ज्ञान, शास्त्रों से जो भक्त दे रहे हैं वह तो परा भक्ति दे रहे हैं ना। तो वैसे ही वहां पे भी ब्रह्मा जी स्वयं, जो इस हमारे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं, वहां स्वयं है और उनके द्वारा ट्रेंड भक्त हैं। तो इसलिए वो भक्ति वहां पे वो भी शुद्ध अनन्य भक्ति कर सकते हैं वहां पे, भले ही हम भौतिक जगत के अंतर्गत हैं। क्योंकि भक्ति भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में उससे कोई निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। हनुमान जी एक मनुष्य भी नहीं है, फिर भी वो शुद्ध भक्त है कि नहीं है। जटायु, वो गिद्ध के रूप में थे, वो भी भक्ति कर रहे हैं। गरुण जी वो भी मनुष्य नहीं, फिर भी भक्ति कर रहे हैं। तो शरीर, समय, स्थान, इन सब से परे होता है भक्ति। बस हमें वो संग, वो इच्छा होनी चाहिए। अगर हमें अच्छा संग मिले, साधु संग मिले, अदव श्रद्धा साधु संग, हमने चर्चा किया था ना, भक्ति के 9 स्टेज होते हैं। साधु संग मिले तो उन साधुओं के संग में हम स्वीकार करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पराभक्ति, भले ही हम स्वयं भौतिक जगत में। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखिलस्वपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। कि जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, वाणी से भगवान की सेवा में लगा है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो भले ही वो उसके पास एक भौतिक शरीर, उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। वो इस जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। अगर हम भक्ति न कर पाते तो फिर भगवान क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, गीता बता रहे हैं, भागवत बता रहे हैं। क्योंकि कर सकते हैं।
वही बता रहे किस प्रकार हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हाँ। जी। प्रभु जी वो 17वां श्लोक का जो है ना, सहस्त्र युग पर्यंत, वो उसका जो 8वें अध्याय का, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन लास्ट का समझ में नहीं आया थोड़ा। वो जैसे 2000 1000 कल्प, 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है, फिर वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? अच्छा, कहाँ तक समझ में आया था उसमें? उसमें प्रभु जी वो ने एक वो 43,20,000 तक वो समझ में आया, पर उसके आगे वो 360 और फिर वो मल्टीप्लिकेशन कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा। ठीक है, तो 1000 1000 चतुर्युग जो था, है ना, चतुर्युग ऐसे लिख देते हैं, वो आपका था करीब 43,20,000। हाँ, इतना हो गया आपका एक चतुर्युग। तो ये इसमें जोड़ दिया, आप मल्टीप्लाई कर दिए 1000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था ना? जी प्रभु जी। 1000 चतुर्युग। ठीक, अब ये क्या है, ये ब्रह्मा जी का 12 घंटे हैं। जी ठीक, तो ऐसे जी ही 12 घंटे की क्या है, रात है जी ना, तो इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, जी। दुगना कर दे रहे हैं, तब होगा हाँ कि पूरा दिन और रात मिला करके पूरा एक दिन। हाँ ओके, अब हाँ ऐसे भगवान ब्रह्मा जी के 360 दिन का एक साल। हाँ ठीक, तो ये आपका एक साल हो गया ब्रह्मा जी का। हाँ, जी हाँ अब इसमें 100 साल ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं, अच्छा इंटू 100 कर दिए, तो ये हो जी गया आपका पूरा ब्रह्मा जी का जीवन। जी। तो वो पढ़ते कैसे हैं प्रभु जी? वो 3 11 11 वो आता है वो। हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई करी ना, इसको मल्टीप्लाई करी तो आएगा ना। ये हाँ 864 हो गया, 864 इंटू 36 करेंगे तो आपको 311 आएगा। तो उसको 111 बोलते ट्रिलियन। कैसा बोलते हैं उसको फिर वो? वो आपका 311 ट्रिलियन था, 311 ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद बिलियन कितना था? हिंदी में हम बोल दे 0.4। हाँ, 040। 10 to power 10 या 9 है कुछ तो भी ऐसा। फिर 1000 है, फिर ये मिलियन वाला हुआ, 1000 यहाँ पे 1000, ये कैसे मिलियन हुआ, फिर बिलियन, ट्रिलियन ईयर्स। हम हिंदी में बोल दे प्रभु। बोलिए। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होता है। नील 10 नील 31 संघ नील, दशक हाँ, नील। महासंघ, तो एक हाँ, 31 नील वो 10 खरब उसमें 40 अरब। ओके, तो अब उसको दो करना पड़ेगा यहाँ, वो इंडियन कैलकुलेशन, ये वेस्टर्न कैलकुलेशन के हिसाब से ये है। जी सर, इंडियन होता है। फिर ये जैसे 311 खरब आएंगे क्या? नहीं, 31 नील बोल रहे हैं। नहीं, जो आप ट्रिलियन बोल रहे, ट्रिलियन यानी खरब में आएगा क्या? देखिए, आता है आपका 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। जो वेस्टर्न कैलकुलेशन में ये होता है आपका 1000, ये हो गया मिलियन। मिलियन मतलब कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, मिलियन, फिर उसका यहाँ पे बिलियन नहीं, आता वो है, और ये बिलियन ट्रिलियन है। आता है। 311 trillion and 40 billion. ट्रिलियन, 40 बिलियन, ये सब बाकी 0 है। और नील वाला अलग, नील वाला बस यहाँ क्या, यहाँ से 2 लेते हैं, फिर वो आपका वैसे कैलकुलेशन से। ठीक है प्रभु।
ठीक है? ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद हरे गीता की कृष्णा जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद।